एग्जाम में आने वाली महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ इटाट अभिक्रिया। मैं आपको एक एक करके सारी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं पढ़ा रहा हूँ और मेरे हर एक वीडियो में आप महत्वपूर्ण अभिक्रिया पढ़ सकते हैं। तो आइए आप अच्छे से समझते हैं इटाट अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इटाट अभिक्रिया होती क्या है। इटाट अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें टॉलुइन का ऑक्सीकरण करते हैं हम किसके द्वारा, क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा, और बेंजीनडिहाइड प्राप्त होती है। यही अभिक्रिया इटाट अभिक्रिया कहलाती है। आइए किस तरीके से बनती है उसको अच्छे से समझते हैं। जब टॉलुइन का फार्मूला होता है फेनिल ग्रुप के ऊपर CH3, या हम इसको टॉलुइन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं C6H5। ये फेनिल होता है, चाहे ऐसे लिख लीजिए इस ग्रुप को, और CH3। इसके जब हम ऑक्सीकरण करते हैं क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा Cr2 O2 Cl2 और CH2 की भी उपस्थिति होती है, यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड, और दो अणु लेते हैं ऑक्सीकरण के द्वारा। दो अणु जो प्राप्त होते हैं उसकी क्रिया जब टॉलुइन से होती है तो बेंजीनडिहाइड प्राप्त होती है। बेंजीनडिहाइड का फार्मूला होता है फेनिल ग्रुप के ऊपर कौन सा ग्रुप आ जाता है, CH2, और हमें इसके साथ साथ क्या प्राप्त होता है, जल H2। हाँ, इस अभिक्रिया को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। एग्जाम में आपको दोनों तरीके से अभिक्रिया लिख देनी है, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। क्या प्राप्त होता है, बेंजीनडिहाइड C6H5CH2 और जल का एक अणु बनता है। ये इटाट अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है जो कि बेंजीनडिहाइड बनाने की भी अभिक्रिया है। चाहे एग्जाम में आपसे पूछे बेंजीनडिहाइड किस तरीके से प्राप्त की जाती है, तब भी आपको ये अभिक्रिया देनी है, या एग्जाम में आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इटाट अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन आपको कैसे लिखनी है वो भी समझिएगा। इसमें आपको लिखना है टॉलुइन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड द्वारा किया जाता है तो बेंजीनडिहाइड प्राप्त होती है, और यह अभिक्रिया इटाट अभिक्रिया कहलाती है। और जो मैंने आपको समीकरण द्वारा भी समझा दी, इस तरीके से आपको इटाट अभिक्रिया लिखनी है। ओके, परीक्षा में आने वाली महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की सीरीज में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सैंडमायर अभिक्रिया, जो कि लगातार एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछी जाती है। सैंडमायर अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है। मैं आपको लगातार बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं पढ़ा रहा हूँ। आज इस सीरीज में हम सैंडमायर अभिक्रिया को जानेंगे। सैंडमायर अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के ऊपर होती है, यानी कि पहला तत्व कौन सा लेना है आपको, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसकी क्रिया या तो आपको HCl से करानी है, या HBr से करानी है, या KCN से करानी है। इन तीनों में से किसी भी एक तत्व को लेकर आप क्रिया करा सकते हैं। अगर आपने लिया है HCl तो क्यूपरस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराना है, और अगर आपने ली है HBr तो CO2Br2 यानी कि क्यूपरस ब्रोमाइड लेना है। अगर आपने लिया है KCN तो आपको लेना है क्यूपरस साइनाइड। तो ऐसे करने से अगर आपने HCl से कराई है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, HBr से कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होती है, और KCN से कराएंगे तो साइनोबेंजीन प्राप्त होती है। आइए समझते हैं किस तरीके से ये प्राप्त होती है। देखिएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है N2Cl। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं N2Cl। इसे कहते हैं हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जब इसकी क्रिया आप HCl से कराते हैं, अगर आपने HCl लिया है, मैंने अभी बताया है, तो उत्प्रेरक के रूप में आपको क्या लेना है, क्यूपरस क्लोराइड, यानी कि Cu2Cl2 क्यूपरस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमें जो तत्व प्राप्त होता है वो होता है क्लोरोबेंजीन। यानी कि ये क्लोरोबेंजीन, ये Cl का अणु यहीं रह जाएगा और यहां से क्या बाहर हो जाएगा, N2, ये नाइट्रोजन के रूप में बाहर हो जाएगी, और साथ के साथ H इस Cl से क्रिया करके HCl भी प्राप्त होता है। यानी कि एक तरीके से HCl भी उत्प्रेरक का ही काम करता है। HCl भी, क्योंकि आपने जितनी मात्रा में HCl लिया उतनी मात्रा में प्राप्त हुआ, HCl और क्यूपरस ऑक्साइड दोनों उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो ये प्राप्त होता है हमें क्लोरोबेंजीन। अगर यही क्रिया बेंजीन डाइएजोनियम की क्रिया आप करा रहे हैं
N2Cl भी लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। अगर अब आप HBr और साथ के साथ HBr के साथ आपने क्या लिया है, CO2Br2, अगर आपने HBr लिया है तो क्यूपरस ब्रोमाइड लेना पड़ेगा, और अब के क्या प्राप्त होता है, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन प्लस साथ के साथ नाइट्रोजन बनेगी, और अब क्या निकलेगा बाहर, HBr। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप क्रिया करा रहे हैं, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया करा रहे हैं KCN, अगर आपने KCN लिया, पोटेशियम साइनाइड, किसकी उपस्थिति में होती है, वो भी CO2CN2। अब आपको लेना है क्यूपरस साइनाइड, और आपके बेंजीन ग्रुप पे क्या ग्रुप आके जुड़ जाएगा, CN, यानी कि साइनोबेंजीन प्राप्त हो जाएगी, और नाइट्रोजन और प्लस KCN बाहर हो जाएगा। तो ये आपने देखा बेंजीन डाइअज़ोनियम की क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूपरस क्लोराइड या क्यूपरस ब्रोमाइड या क्यूपरस साइनाइड की उपस्थिति में अगर कराते हैं तो क्रमशः क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन प्राप्त होती है, और यही अभिक्रिया कहलाती है सैंडमायर अभिक्रिया। इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl या HBr या KCN की उपस्थिति की क्रिया क्यूपरस क्लोराइड, क्यूपरस ब्रोमाइड या क्यूपरस साइनाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो क्रम से क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। तो आपने अच्छे से जाना, इसको नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, नोट करते चलेंगे। मैंने कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं लिखवाई हुई है, उसको जाके देखिए कौन कौन सी अभिक्रियाएं है, और उन अभिक्रियाओं को क्रम से समझा रहा हूं, आप समझते रहिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और एग्जाम में टेंशन लेने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। इस समय आने वाली महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की सीरीज में आज हम आप पढ़ेंगे कली-मेंशन अपचयन। ये कली-मेंशन अपचयन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अपचयन होता है और एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। कली-मेंशन अपचयन किसको कहते हैं, या कली-मेंशन अपचयन पर टिप्पणी लिखिए, इस तरीके से एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको कली-मेंशन अपचयन समझाता हूं होता क्या है। कली-मेंशन अपचयन एल्डिहाइड और कीटोनों के द्वारा होता है, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोनों का जब हम अपचयन करते हैं तब वो भी अमलगमित जिंक के द्वारा, अमलगमित जिंक और HCl के द्वारा जब अपचयन होता है तो जो कीटो ग्रुप है वो CH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है और एल्केन प्राप्त होती है। याद रखना, कली-मेंशन अपचयन द्वारा एल्केन प्राप्त होती है। अगर ये बात आपको पता है, चलो नहीं भी पता तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कली-मेंशन अपचयन कहते हैं किसका है, एल्डिहाइड या कीटोन। सबसे पहले एल्डिहाइड होता क्या है, अगर एल्किल ग्रुप पे CHO ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं एल्डिहाइड, और अगर एल्किल समूह के द्वारा, तो एल्डिहाइड समूह, अगर एल्किल समूह पे CHO ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं एल्डिहाइड समूह। अगर दो एल्किल समूह की CO ग्रुप से जुड़ता है जब उसे कहते हैं कीटोन। दोनों के पास CO ग्रुप होता है। देखिए एल्डिहाइड को अगर मैं लिख दूं तो एल्डिहाइड इस तरीके से लिखा जाता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और इस पे देखो कीटो ग्रुप है। कीटो ग्रुप होना बहुत जरूरी होता है, और कीटोन को भी अगर हम लिखे तो कीटोन भी ऐसे लिखी जाती है, ये रहा, दोनों के पास कीटो ग्रुप है, और ये कीटो ग्रुप ही CH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो आइए समझते हैं किस तरीके से। अगर आप एल्डिहाइड से अभिक्रिया करा रहे हैं, आपको इसी तरीके से लिखना है, इस तरीके से एल्डिहाइड की अभिक्रिया दिखानी है, RC डबल बॉन्ड O और H। एल्डिहाइड को ऐसे ही लिखना है जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं। तो ऐसे करने से किसके द्वारा अपचयन करते हैं हम, अपचयन का मतलब है नवजात हाइड्रोजन का जुड़ना, किसके द्वारा, अमलगमित जिंक ZnHg प्लस HCl के द्वारा इसका अपचयन होता है। ऐसे करने से ये जो कीटो ग्रुप होता है, अभी मैंने बताया था कीटो ग्रुप काय में जुड़ जाता है, CH2 में, यानी कि RCH, और यहां क्या बन जाएगा, H2, और ये जो O है वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके जल के रूप में बाहर हो जाती है। इस तरीके से आपने देखा कीटो ग्रुप जो है
वो CH2 ग्रुप में चेंज हो गया। आइए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अगर मैं R की जगह CH3 रख दूं, CH3, और इसे क्या कहते हैं, CHO, यानी कि ये है एसिटाल्डिहाइड। किसका फार्मूला है ये, एसिटाल्डिहाइड। चाहे आप फॉर्मेल्डिहाइड भी रख सकते हैं, फिर यहां आपको H रखना पड़ेगा। और इसका ऑप्शन, इसे संतुलित करेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ आए, 2 हाइड्रोजन के यहाँ आए, इसलिए 4 हाइड्रोजन के तत्व आते हैं, 4 हाइड्रोजन क्रिया करते हैं। तो मैं पहले ही 4 हाइड्रोजन लिख दे रहा हूं। किसके द्वारा होता है ये अभिक्रिया, अमलगमित जिंक के द्वारा, यानी कि ZnHG के द्वारा प्लस HCl। अब होता क्या है, R की जगह मैंने क्या लिया है, CH3, और इसे क्या बोलेंगे, CH3CH3, यानी कि CH3CH3, 2 H ये 1 H ये, तो 3 H हो जाएंगे। तो इसे ये जो प्राप्त हुई हमें एल्केन, क्या नाम है इसका, इसको हम कहते हैं एथेन, और प्लस जल बाहर हो जाता है। तो ये हुआ क्लीमेंसन अपचयन, किसके द्वारा, एसिटाल्डिहाइड के द्वारा। आप एसिटाल्डिहाइड के द्वारा कोई सा भी एल्डिहाइड ले सकते हैं, चाहे फॉर्मेल्डिहाइड, चाहे एसिटाल्डिहाइड, चाहे कोई भी एल्डिहाइड हो, उसको लेके आप क्लीमेंसन अपचयन कर सकते हैं। अगर हम कीटोन के द्वारा करें, RC, इसी तरीके से लिखना है आपको, C डबल बॉन्ड O या CO भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको चेंज होना है CH2 में। और किसके द्वारा चेंज होता है ये, मैंने आपको बता दिया 4 हाइड्रोजन क्यों आए हैं, 2 हाइड्रोजन तो यहाँ, 2 हाइड्रोजन जल के साथ, इसलिए 4 आए हैं। और ये अपचयन किसके द्वारा होता है, अमलगमित जिंक के द्वारा, ZnHG, अमलगमित जिंक, और HCl के द्वारा जब हम अपचयन करते हैं बेंजील्डिहाइड का या कीटोन का, तो उसको ही हम क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। आइए समझिए फिर, ये R, ये ग्रुप ऐसे के ऐसे ही, और ये CO ग्रुप काहे में चेंज हो जाएगा, CH2 में, और साथ के साथ जल बाहर। आइए R की जगह मैथिल ग्रुप रख के एसीटोन, फिर क्या कहलाएगा ये, एसीटोन। एसीटोन से अगर हम क्रिया करा देते हैं, एसीटोन का अपचयन करते हैं अगर हम ZnHG प्लस HCl के द्वारा ही, बस मैंने R ग्रुप के साथ CH3 एसीटोन लिया है, तो देखिए ये भी प्राप्त हो जाएगा CH3, CH3 और CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस H2। ये जो एल्केन प्राप्त हुई, हम इसमें 3 कार्बन के अणु आए हैं, तो इसे कहेंगे प्रोपेन। इस तरीके से आपने इस अभिक्रिया में जाना कि एल्डिहाइड या कीटोन का अमलगमित जिंक द्वारा जब अपचयन किया जाता है तो वो एल्केन में बदल जाता है। यही क्या कहलाता है, क्लीमेंसन अपचयन। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा क्लीमेंसन अपचयन, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपचयन। महत्वपूर्ण अभिक्रिया की इस सीरीज में हम आज जानेंगे केनिजारो अभिक्रिया के बारे में। मैं एक एक करके आपको सारी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं पढ़ा रहा हूं, जो कि मेरी पहली वीडियो में आपने देखा होगा कि जो भी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं मैंने लिखी हुई है। इस अभिक्रिया में हम देखेंगे केनिजारो अभिक्रिया। केनिजारो अभिक्रिया के बारे में आप थोड़ा सा समझिए, पहले होती क्या है। ये केनिजारो अभिक्रिया एल्डिहाइड के यौगिक देते हैं। एल्डिहाइड के वे यौगिक देते हैं जिसपे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, यानी कि केवल फॉर्मेल्डिहाइड ही ये अभिक्रिया देगी। बाकी जितने भी एल्डिहाइड के यौगिक होते हैं उन पे सब पे अल्फा हाइड्रोजन होती है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए अल्फा हाइड्रोजन कहते किसको है। आइए समझते हैं। ये जिस एल्किल ग्रुप के साथ CHO ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसे हम कहते हैं एल्डिहाइड। और अगर मैं सबसे इस एल्डिहाइड समूह का सबसे पहला तत्व लेता हूं CHO, इसे हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। और इससे अगले जो भी तत्व आएगा जैसे CH3CHO, देखो जो ग्रुप के बाद वाला जो कार्बन होता है उसे कहते हैं हम अल्फा कार्बन, और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन होती है उसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इस वाले ग्रुप के बाद कोई कार्बन नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो आपने अच्छे से समझ लिया कि अल्फा हाइड्रोजन कौन सा तत्व नहीं देता, फॉर्मेल्डिहाइड।
तो ये अभिक्रिया केनिजारो अभिक्रिया जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझो। फॉर्मेल्डिहाइड ये अभिक्रिया देता है, एक फॉर्मेल्डिहाइड देगा। और एरोमेटिक यौगिक की अगर मैं बात करूं बेंजेल्डिहाइड, ये वाला तत्व भी केनिजारो अभिक्रिया देता है। तो आइए समझते हैं केनिजारो अभिक्रिया होती कैसे हैं और किस तरीके से तत्व प्राप्त होता है। लेकिन याद रखना है फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया नहीं करेगा, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं एल्डिहाइड के 2 अणु यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड जो आप लेते हैं इसके 2 अणु लेके हम अभिक्रियाओं को कहते हैं 2 अणु, ठीक है ना। फॉर्मेल्डिहाइड जिसपे अल्फा हाइड्रोजन फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं, कास्टिक क्षार, चाहे तो NaOH की उपस्थिति में कर लीजिए चाहे KOH से लेके। तो अगर हम लेते हैं NaOH तो इस अभिक्रिया को जब हम गर्म करते हैं दोनों तत्व मिला के तो क्या प्राप्त होती है इससे, अल्कोहल। और ये अल्कोहल बनाने की भी अभिक्रिया है, याद रखना अल्कोहल। तो इससे प्राप्त होता है मैथिल अल्कोहल, साथ के साथ कोई धातु अम्ल भी प्राप्त होता है। और वो धातु अम्ल आपने इससे जो प्राप्त होता है वो होता है HCOONA। तो इसका नाम क्या है, सोडियम फॉर्मेट, इसको हम कहते हैं सोडियम फॉर्मेट। और क्या प्राप्त हुआ इससे, मैथिल अल्कोहल। केवल मैथिल अल्कोहल ही बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। अगर यही अभिक्रिया अगर मैं बेंजेल्डिहाइड से करा दूं, इससे भी केनिजारो अभिक्रिया ही कहते हैं इसको भी। आप फॉर्मेल्डिहाइड की जगह 2 अणु किसके ले सकते हैं, बेंजेल्डिहाइड के। और इसकी क्रिया किससे करानी है, NaOH ले ले या KOH ले ले, इससे कोई भी कास्टिक क्षार इनमें से एक ले सकते हैं। आपने KOH से कराया और इसको गर्म किया तो क्या प्राप्त होता है, मैथिल अल्कोहल, ये प्राप्त हो गया फेनिल अल्कोहल। क्या प्राप्त हुआ है, फेनिल अल्कोहल। और इसके साथ साथ क्या प्राप्त होता है, बेंजोइक अम्ल। तो इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, लेकिन मेन क्या होता है, अल्कोहल। इस तरीके से अल्कोहल प्राप्त होता है, सोडियम बेंजोइक पोटेशियम। हाँ इसमें के लगाया, सॉरी यहाँ मैंने क्या लिया है के। अब पता चला है, आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, शाबाश। यहाँ क्या आ जाएगा के, और इसे कहेंगे पोटेशियम वेरी गुड, पोटेशियम बेंजोइक अम्ल, ठीक है ना। यस सर। कभी कभी स्टूडेंट भी सर को प्रेरणा देते रहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ गलती की थी। और हमारी स्टूडेंट क्या नाम है इसका, सविस्ता ने बताया, ठीक है बता चलिए आइए अब समझते हैं अच्छे से ओजोनीकरण। ओजोनीकरण अभिक्रिया क्या होती है और एग्जाम में किस तरीके से पूछी जाती है, इस वीडियो के अंतर्गत आप जानेंगे ओजोनीकरण। आइए समझते हैं ओजोनीकरण। ओजोनीकरण के लिए सबसे पहले कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अणु होता है, यस सर। और उसकी क्रिया जब ओजोन से कराते हैं तो एक अस्थायी यौगिक बनता है जिसे ओजोनाइड कहते हैं, जो कि ZnHCl की उपस्थिति में जल अपघटन करके या तो एल्डिहाइड यौगिक बनाएगा या कीटोन बनाएगा या दोनों को मिश्रण प्राप्त होता है। तो यह अभिक्रिया कहलाती है ओजोनीकरण। सबसे पहले आप समझो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आता है या ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। जिस भी कार्बन के अंतर्गत क्या आएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो उनको हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और उन्हीं से ओजोन क्रिया करती है। अगर आप समझो एल्डिहाइड कब प्राप्त होता है, कीटोन कब प्राप्त होता है और दोनों का मिश्रण कब प्राप्त होता है। तो आइए समझिए अच्छे से कि किस तरीके से ये अभिक्रिया होती है। अगर आप एक ही एल्किल ग्रुप, कार्बन के पास एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जब कार्बन के पास एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और इनके बीच में डबल बॉन्ड आता है तो केवल हमें एल्डिहाइड प्राप्त होती है। देखिए कैसे, ये कोई असंतृप्त डबल बॉन्ड वाला लिया हमने
और इसकी क्रिया किससे कराई? ओजोन से। O3। तो किस तरीके से बनेगा आप बनाना सीखिए। RCH ऐसे लिख लीजिए और इनके बीच का डबल बॉन्ड हटा दीजिए। इधर भी आप लिखिए RH CHR और एक O यहाँ जोड़िए, एक O इस कार्बन के नीचे और एक O इस तरीके से। तो ये जो तत्व प्राप्त होगा आपको प्राप्त होता है ओजोन आयन, जो कि अस्थायी होता है। फिर ये तत्व क्या करता है? ZnHCl की उपस्थिति में अपचयन अभिक्रिया दिखाता है। ZnHCl की उपस्थिति में क्या होता है? अपचयन होता है और क्या प्राप्त होता है? इस तरीके से देखिए, RCHO दोनों तरफ अगर R सेम लिया है तो दो अणु बन जाएंगे एल्डिहाइड के और साथ के साथ जल बाहर हो जाता है, इसलिए यह अभिक्रिया जल अपघटन भी होती है। तो एल्डिहाइड का समूह बन जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। अगर यहाँ R की जगह आपने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, आप नाम बताइए इसका क्या हुआ? कोई भी स्टूडेंट इस तत्व का नाम बताए। कार्बन के कितने अणु है इसके अंदर? चार को हम क्या कहते हैं? ब्यूट। और डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या हो जाएगा ये? और दूसरे कार्बन पर आया है तो इसको कहते हैं ब्यूटीन 2। जब ब्यूटीन 2 पे आप ओजोन को क्रिया कराते हैं, ऊपर देखते चलेंगे, तो इस तरीके से ओजोनाइड प्राप्त होता है। आपको ऐसे ही लिखना है CH3 CH, इधर भी आप लिख लेंगे CH3 और O के 3 अणु ऐसे ही जोड़ना है कार्बन के नीचे, एक O ऊपर। तो ये क्या प्राप्त होता है आपको? ओजोनाइड। और इसको इधर से जल अपघटन कर देते हैं या अपचयन होता है ZnHCl की उपस्थिति में। तो ये जो प्राप्त होगा CH3 CHO, ये प्राप्त होता है एसिटाल्डिहाइड CH3 CHO। इसके दो अणु प्राप्त होते हैं और प्लस जल बाहर हो जाता है। अगर यही ओजोनीकरण आप एल्किल समूह के दो अणु जोड़ देंगे, आप इससे समझिए एक ही कार्बन के ऊपर अगर दो एल्किल समूह आप जोड़ेंगे, यस सर, दो एल्किल समूह आपने जोड़ दिए एक ही कार्बन, तो आपको फिर कीटोन और एल्डिहाइड दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। ऐसे करने पे दोनों तरफ अगर एल्किल समूह यानी कि मैथिल जोड़ लो चाहे एथिल जोड़ लो, तो ऐसे करने पे आपको जो प्राप्त होता है मिश्रण वो एल्डिहाइड और कीटोन का प्राप्त होता है। देखिए कैसे, R ये दो एल्किल समूह लिया आपने और C डबल बॉन्ड CH3, एक O इसमें से बीच में से डबल बॉन्ड हट जाएगा, एक O यहाँ और एक O यहाँ। इस तरीके से आपको जोड़ देना है और ऐसे आपको जल अपघटन कर देना है। तो ये किसकी उपस्थिति में होता है? Zn प्लस HCl की उपस्थिति में। और ठीक है ना, तो ऐसे करने से देखो कीटोन समूह बन गया RCO, ये आ गया ना कीटोन। और इधर देखो एल्डिहाइड है CH3 CHO, CH3 CHO और प्लस जल H2। तो अगर एक कार्बन पर आपने दो एल्किल समूह लिए हैं तब आपको दोनों का ही मिश्रण प्राप्त होता है, कीटोन का भी और एल्डिहाइड का भी। चाहे एक उदाहरण यहाँ R की जगह आप CH3 लिख दे देंगे, दोनों जगह यहाँ भी CH3 आ जाएगा, यहाँ भी CH3, तो फिर ये क्या कहलाएगा? एसीटोन। क्या कहलाएगा ये? एसीटोन। यानी कि R की जगह कौन सा एल्किल समूह लिया आपने? मैथिल, चाहे एथिल ले ले, ठीक है ना। यदि आप दोनों ही कार्बन पर दोनों तरफ एल्किल समूह जोड़ देते हैं, सेम जोड़ लो या अलग अलग, अगर सेम जोड़ोगे तो सेम कीटोन प्राप्त होती है, अलग अलग लेंगे तो अलग अलग कीटोन। ऐसे इस तत्व पे जो ओजोनीकरण की आप क्रिया करेंगे तो सेम कीटोन के अणु प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया से देखिए आप C दोनों तरफ R के समूह ले लिए, एक O यहाँ एक O इधर,
तो ऐसे करके जो ओजोनाइड प्राप्त होता है ये अस्थायी होता है, और इधर से ये कीटोन, इधर ये कीटोन जल अपघटन कर जाता है किसकी उपस्थिति में, ZnHCl की उपस्थिति में, और ये जल अपघटन हो गया। तो आप देखें दो अणु किस किस के प्राप्त होंगे, कीटोन के, RCO, दोनों तरफ यही है ना, सेम, यस सर, प्लस और प्लस H2O। H2O। इस तरीके से आपने देखा असंतप्त हाइड्रोकार्बन पे अगर ओजोन की क्रिया कराते हैं तो बीच में जो प्राप्त होता है ओजोनाइड जो कि अस्थायी होता है, और वो ZnHCl की उपस्थिति में अपचयन अभिक्रिया द्वारा जल अपघटन करता है और एल्डिहाइड प्राप्त हो सकता है, और एल्डिहाइड और कीटोन भी प्राप्त हो सकता है, और कीटोन भी प्राप्त हो सकता है। इस तरीके से आपने पूरी बुक की ओजोनीकरण अभिक्रिया सीखी। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टिप्पणी पूछी जाती है, ओजोनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। अगर आप इस तरीके से एग्जाम में लिखेंगे, बहुत सारे बच्चे एक ही एग्जाम्पल द्वारा इस क्रिया को दिखा देते हैं, लेकिन आपको अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो तीनों की तीनों ही आपको करके दिखानी पड़ेगी। और लिखना कैसे है आपको, तो इससे आप अपनी डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे, जब असंतप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया ओजोन से कराते हैं तो एक अस्थायी यौगिक प्राप्त होता है जिसे ओजोनाइड कहते हैं, जो कि ZnHCl के द्वारा अपचयन की क्रिया द्वारा एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों का मिश्रण प्राप्त करता है। यही अभिक्रिया ओजोनीकरण कहलाती है। इस तरीके से आप अपनी डेफिनेशन बना के फिर ये तीनों उदाहरण दिखा के आप एग्जाम में कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब नोट कर लीजिएगा। यस।